हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं भाई सुनीता आहूजा जी के बारे में। भाई वो गई थी आबरा का डाबरा शो यानी कि पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में, और वहां जाकर उन्होंने कुछ कुछ बोल दिया गोविंदा जी को लेकर। उनकी ऐसी पोल पट्टी खोली कि गोविंदा जी को आकर भैया माफी मांगनी पड़ी है इंस्टाग्राम लाइव पर। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, और हाँ भर भर के दबाना हाइप। चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सुनीता आहूजा जी भाई आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। 1 से 2 साल हो चुका है इनके पॉडकास्ट, ये कहीं पहुंच जाती हैं इंटरव्यू देने या कहीं भी, भाई वो वायरल हो जाता है। इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो वायरल हो जाते हैं, इनकी जो हंसी है वो वायरल हो जाती है। भाई एक एक चीज़ इनकी वायरल हो रही है आजकल। तो इन्होंने चैनल भी डाल रखा है, वो भी वायरल ही है। मतलब कुछ ही दिनों में सिल्वर प्ले बटन आ गया था, जो कि मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मल बात है किसी भी सेलिब्रिटी या सेलिब्रिटी वाइफ का आना, और मतलब ये सब गेन कर लेना कोई कोई मतलब बहुत बड़ी बात हम इसको नहीं कह सकते। और वैसे भी वो 1.5 साल से बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह दे रही हैं, जब से भाई ये वाली बातें हो रही हैं कि जो गोविंदा जी हैं और सुनीता जी हैं ये सेपरेट होने वाले हैं। गोविंदा जी की लाइफ में कोई मराठी मुलगी आ गई है जो कि मतलब एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस है, जो कि उनसे आधी उम्र की है, और उसकी वजह से जो है इनके बीच में कुछ खटास वटास मिठास विटास ऐसा कुछ चल रहा है ना। तो अब ये पहुंची पारस छाबड़ा के शो। अब ये पारस छाबड़ा के शो पर जब पहुंची तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, ब्लैक मैजिक, इन सब की बातें हो रही थी। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पारस छाबड़ा हैं वो भी इन्हीं चीज़ों में है, मतलब उनको एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, और इल्यूमिनाती और ये सब मतलब बातें वो करते रहते हैं, जो कि मुझे कम पल्ले पड़ती हैं। खैर, और ये जो यहाँ से सुनीता जी हैं, ये जो आहूजा फैमिली है, ये भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब ये खुद बताती हैं कि कितनी पूजा पाठी हैं। आज तो भैया इन्होंने ये भी बता दिया कि इनकी बेटी भी अलग कमरे में अपने होती है तो पूजा पाठ ही कर रही होती है। मतलब क्या ही चल रहा है भाई, क्या ही चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फैमिली है यार। तो ये सब इनके घर में है, और गोविंदा जी को तो लेकर यहाँ तक बोला जाता है कि वो अंधविश्वासी है। अब कैसे क्यों बोला जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें इनको लेकर हैं। अब ये जब दोनों जने एक जैसे जो लोग हैं वो इस पॉडकास्ट में जुड़े मिले, तो वैसी वैसी बातें होने लगी, काफ़ी चीज़ें खुली। जैसे कि एक तो पारस छाबड़ा ने खोलकर बताया कि जो उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी जो कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी, वो मतलब दूसरे रिलीजन से थी, और वो सुबह उठकर एक पानी में मतलब ग्लास में पानी लेती थी, और उसमें कुछ मतलब वो फूंकती थी, कुछ बोलकर कुछ पढ़कर फूंक देती थी, और वो पानी मुझे पिलाती थी, जिससे कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मतलब मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो वीकनेस फील करने लगा था, काम करने का मन नहीं होता था, मोटा हो रहा था। ये सारी बातें इन्होंने बताई। तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, फिर मैंने पूजा पाठ में वगैरह में गया, ये सब चीज़ें वो बता रहा था। तो यहाँ पर ये भी हामी भर रही थी जो सुनीता जी हैं। सेम वाइब्स हैं दोनों की, सेम सोच है दोनों की, सेम मतलब उनके जो हैं अपने जो मान्यताएं हैं वो मानते हैं वो लोग। तो उसमें वो लोग बात कर रहे थे। बात करते 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 जो है पारस छाबड़ा पंडित जी और वो जो कराते हैं उपाय वगैरह उन पर पहुंच गए, और वहाँ इन्होंने कहा कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा लूटते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बोला पारस ने। तो वहाँ से जो सुनीता जी हैं उनके ज़बान से ये चीज़ निकलती है कि एक तो पंडित गोविंदा का भी है, जो कि ना उसको पूजा पाठ बताता रहता है, उपाय बताता रहता है, 2 लाख की 10 लाख की ऐसे पूजा पूजा करवाता रहता है। और मैं तो गोविंदा को बहुत ज़्यादा मना करती हूँ कि ये मत कर वो मत कर, वो मानता नहीं है। जो पूजा हम खुद अपने हाथों से करते हैं, जो दान हम अपने हाथों से करते हैं, वो हमें लगता है किसी दूसरे के करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो अच्छी हैं, बुरी नहीं है। लेकिन जो गोविंदा जी के जो होंगे, वो जो पूजा करते होंगे, जिनको लेकर इन्होंने ये बातें कही हैं, वो शायद नाराज़ हो रहे होंगे या नाराज़ ना हो जाएं। इस वजह से जो गोविंदा जी हैं वो आकर माफ़ी मांगते हैं। उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर। लोगों का कहना है कि वो इंस्टा लाइव आए थे, लाइव में बोला है, बट मेरे सामने जो है क्लिप आई थी जो कि शॉर्ट्स पर अपलोड करी है किसी ने, मतलब रील वील अपलोड कर रखी है काट काट के, जो लोग कर देते हैं। तो उसमें वो माफ़ी मांग रहे थे अपने पंडित जी से, और बता रहे थे कि उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है, उनके पिताजी ने भी हमारी हेल्प की है, ब्ला ब्ला, वो सब बता रहे थे। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि गोविंदा जी को लेकर जो सुनीता जी ने बोला है वो कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि ये अकेले सुनीता जी नहीं बोलती है। सुनीता जी के अलावा भी बहुत लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। जो गोविंदा जी जिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे थे ना, उन्होंने आकर खुलासे किए थे आकर यहाँ पर कि जो गोविंदा है ना वो शूट नहीं करते थे। उनका कोई पंडित उनसे ये बोल देता था कि इतने बजे शूट करना तभी तुम्हारी फिल्म हिट होगी, तो तब तक ये शूट नहीं करते थे, बैठे रहते थे। कई बार मुर्गा ले आते थे सेट पर, कई बार जो है बोल देते थे कि मुझे आगे क्या होने वाला है वो दिखता है, ये झूमर अभी थोड़ी देर में गिर जाएगा। फिर कलर को लेकर वो हो जाते थे कि भाई इस कलर के जो है ना कॉस्ट्यूम मैं पहनूंगा तब मेरी पिक्चर हिट होगी, क्योंकि मेरे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने ऐसा बोला है। फिर वो जो सेट पर जो
होते हैं ना साइड कैरेक्टर्स या जो वैसे वाले आर्टिस्ट होते हैं, उनको लेकर भी बोल देते थे कि इनकी भी शर्ट का कलर चेंज करवाओ। तो ये सारी चीज़ें इनके ही प्रोड्यूसर्स ने बताई हैं। उनका कहना था कि लेट लतीफ़ी जो गोविंदा की फेमस है, उसकी वजह से कभी उनका जो इंडस्ट्री से पत्ता साफ नहीं हुआ। उनका पत्ता साफ हुआ है इस अंधविश्वास के कारण, क्योंकि वो अंधविश्वास में इतना ज़्यादा जा चुके थे कि वो शूटिंग में जो है ना बाधा डालने लग गए थे। तो शायद ये सारी बातें ही सुनीता जी को अच्छी नहीं लगती होंगी, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इतना बुरा स्टेटमेंट नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि खुद की हुई पूजा, खुद का दिया हुआ दान ही जो है आगे लगता है, और वरना मतलब दूसरे के करे कोई फल नहीं मिलता। दूसरा अगर खाएगा तो आपका पेट थोड़ी ना भर जाएगा, है ना। तो वो बात उन्होंने कुछ गलत नहीं बोली है वहाँ पर, बट उस चीज़ को गोविंदा जी को शायद बुरा लगा और वो लेकर आ गए। और सुनीता जी ने और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं कि इनका जो ग्रुप है, कई बार बोल चुकी हैं वो कि इनका जो ग्रुप है, लेकिन आज उन्होंने जो बोला कि इनका एक राइटर है जो कि वेल्ला है, वो अजीब से जो है उसके पास कोई ढंग की स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस वो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है गोविंदा को कि भाई ये कर लो, इसमें आप हिट हो जाओगे वो, और ये भी जो है चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। और वो सारे के सारे जो है मुझे हेट करते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, और वो जो है उनको पसंद नहीं आता, वो मेरी बुराई करते हैं। मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन गोविंदा से पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, और शायद मुझे लगता है उसी वजह से कुछ इनके बीच में प्रॉब्लम्स है। अच्छा, प्रॉब्लम्स को लेकर भी कुछ बातें हैं, जैसे कि पारस ने पूछा इनसे, सुनीता जी से, कि आप लोगों की जो अफवाहें उड़ती हैं मीडिया में, उसको लेकर आपका क्या मतलब टेक है, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर कि मतलब ये अफवाहें सही हैं, क्या है मतलब जो आपको लेकर बोला जाता है। क्योंकि देखो मीडिया में क्या फैल रहा है, मीडिया में ये फैल रहा है कि गोविंदा जी ना किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर में है जो कि उनसे आधी एज की है, और उस वजह से जो सुनीता जी हैं वो नाराज़ होकर इनको मतलब ले गई थी, कोर्ट तक ले गई थी, मतलब डिवोर्स का इन्होंने केस फाइल कर दिया था। और ये सारे जो खुलासे हैं खुद गोविंदा जी के मैनेजर शशि सिन्हा जी ने भी ये रिवील कर दिए थे, है ना। तो ये वाली बात मीडिया में एवं तो नहीं आई। तो जो सुनीता जी हैं वो, उनका आंसर पता क्या आया, उनका आंसर ये आया कि मैं भी बस सुन रही हूँ मीडिया में कि ऐसा ऐसा कुछ है इसका अफेयर, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि वो सच है या झूठ है। मैं जिस दिन पकड़ लूंगी, मैं मीडिया बुलाकर मीडिया के सामने रिवील कर दूंगी, मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ, ब्ला ब्ला ये बोलने लग गई। तो भाई क्वेश्चन तो यहाँ ये उठता है ना कि उस वजह से आपका जो केस है वो डिवोर्स केस तक फाइल हो गया था, उसके बारे में तो आप बोल सकते हो ना कि आपने किया था फाइल या नहीं किया था। मतलब आधी अधूरी बातों पर बोलना वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मतलब आप इतने अगर ब्लंट हो तो आपको एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए ना कि मतलब मैंने जो डिवोर्स केस है वो फाइल किया था या नहीं। इस चीज़ को लेकर क्लियरिटी दे तो सकती थी ना सुनीता जी, बट उन्होंने नहीं दिया। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब और सेलेब्स तो ऐसा करते हैं, बट जो गोविंदा जी की वाइफ कहती हैं कि मैं बिल्कुल ब्लंट हूँ, मैं सच बोलती हूँ, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इस क्वेश्चन को उतना ही बोला, उतना ही आंसर दिया जितना ये देना सही समझती थी, जितना नहीं ये बताना चाहती थी उतना नहीं बताया। अब ये बताइए आप कि अगर आपको मतलब मीडिया से ही सुन रहे हो, लेकिन मीडिया में तो ये भी चल रहा है ना कि आप जो है अलग रह रहे हो, आपने ऐसा किया है। अभी कुछ बातें इन्होंने खुद बोली, ये ऑन मतलब उस पर पॉडकास्ट पे बोल रही हैं कि गोविंदा मेरे लिए बड़ा फ्लैट लेकर दो, मुझे फ्लैट छोटा पड़ रहा है। तो जब आप लोग साथ में रहते हो, जैसा कि इनका कहना है कि हम फ्लैट में रहते हैं, वो बंगले में रहते हैं, कुछ ही दूरी का है, हम लोग मिलते हैं, रोज़ मिलते आते जाते रहते हैं, मतलब हम लोग इसलिए अलग अलग रहते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं, ब्ला ब्ला। तो हम लोग मतलब एक साथ ऐसे नहीं रहते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है। ये कई बार बोल चुकी है ना सुनीता जी। तो प्रॉब्लम्स अगर नहीं है तो आपको मतलब ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है ऑन मतलब पॉडकास्ट कि मेरे लिए नया फ्लैट ले दो। वो तो आप उनसे पर्सनली भी बोल सकते हो। जैसे अभी ये गोल्ड वगैरह की शॉप में एक दिन घुस गई थी, जब कोई तो मतलब इनका व्लॉग मैंने देखा था जिसमें ये गोल्ड शॉप में घुस गई थी, पसंद करके इन्होंने कोई हार रखा और बोला कि गोविंदा पेमेंट कर देना, और वो भी तुम व्लॉग के माध्यम से कन्वे कर रहे हो। तो ये सब आपको व्लॉग के माध्यम से क्यों कन्वे करना पड़ रहा है, इनके साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ये बात मान सकती हूँ जैसे कि ये लोग अलग अलग रहते हैं, जैसे कि इन्होंने कई बार बोला कि बहुत सारा उनका जो ग्रुप है जिसमें गोविंदा रहते हैं, जिसमें राइटर है, प्रोड्यूसर है, और इनके जो चमचे हैं, जो ये कहती है उनके चमचे पाल रखे हैं, ऐसे चमचे पाल रखे हैं। तो मैं ये बात मान सकती हूँ कि उन चमचों की वजह से आप दूर रहते हो, क्योंकि वो उन चमचों की बात जो है गोविंदा मानते हैं, आपकी नहीं मानते। तो आप लोगों में वो डिफरेंस आ गए हैं और इसलिए आप लोग दूर दूर रहते हो कि भाई तुझे जो करना है कर, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। ये चीज़ भी ये बोलें तो एक मुझे सेंस समझ में आता है। लेकिन जो ये बातें कर रही है ना, जो ब्लैक मैजिक वाली बात हुई, तो वहाँ पर भी इन्होंने ये सेम चीज़ फिर से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि गोविंदा जी को लेकर कही कि जो ब्लैक मैजिक है वो लड़कियां कराती हैं ताकि सरवाइव कर सकें। वो मुंबई जैसी सिटी में सरवाइव करना इतना इजी नहीं है, तो ब्लैक मैजिक कराकर ताकि उनका खर्चा पानी चल सके, उनके सारे एक्सपेंस कोई उठा सके, तो इसलिए भी कराती हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट देना हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे थे अरे गोविंदा जी पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया, ब्लैक मैजिक किया है। तो वो कुछ चीज़ें मुझे अजीब लगी हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो ये कह रही थी कि मैं कभी किसी का मुंह तक नहीं देखती, अगर मुझे किसी से बुराई हो जाए या मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मैं दोबारा उसका फेस देखना भी नहीं पसंद करूंगी,
मैं दोबारा रिश्ते सुधारने में बिलीव नहीं करती, ब्ला ब्ला। लेकिन इस वाले पॉडकास्ट में वो बोल कर गई हैं कि जो कृष्णा है और जो आरती हैं दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरी एज अब हो रही है और मैं अब ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस हंसी खुशी अब रहना चाहती हूँ। अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता किसी की। आजकल तो वैसे भी कोविड वगैरह के बाद से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद बहुत कुछ हो रहा है। तो इन्होंने दोनों को जो है बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और दोनों से कहा है कि अब वो सारी बातें जो थी वो बीत गई, वो पुरानी हो गई, दोनों मेरे बच्चे हैं, मैंने कृष्णा को पाला है। और मैं तो आरती को भी पालना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने बोला कि नहीं, उसको उनको ही दे दो और तुम्हारे अभी बच्चे होंगे तो मैं उनको भी देखना है। तो ये सब बातें मुझे बड़ी मतलब उनकी अच्छी लगी और जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो मैंने आपके साथ शेयर ही कर दी हैं। आप लोगों का इस पर जो भी ओपिनियन है ना वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।